नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है GTT-EDU। देखिए, आज इस चैनल पर हम आपके लिए गणित की जो कक्षाएं लेकर आते हैं उसके अंतर्गत गणित की शिक्षण विधियां जो है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, इन 4 विधियों की चर्चा आपके साथ की है। अभी आज के वीडियो में हम आगमन और निगमन विधियों की तुलना करेंगे। तुलना में आप कह सकते हो, अंतर कह सकते हो कि दोनों में अंतर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो है उनको यदि आपने ध्यान से समझा है, पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो आप अंतर जो है उनको आसानी से समझ पाएंगे। फिर भी यदि आपने नहीं देखा है तो भी इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा ये हमें बताने का कमेंट में प्रयास करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं आगमन और निगमन विधियों की तुलना। आगमन निगमन विधियों की क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आज का टॉपिक है। तो देखो, हमने लिखा है, यहां पर लिखा है आगमन विधि, यहां पर लिखा है निगमन विधि। तो तुलना के लिए हमने पॉइंट लिए हैं टोटल 11। कितने पॉइंट लिए हैं? 11 पॉइंट लिए हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1 आगमन विधि की चर्चा करें। मतलब इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे चलते हैं। मतलब शिक्षण सूत्र है ये क्या है? शिक्षण सूत्र। विशिष्ट से किसकी ओर चलते हैं? सामान्य की ओर चलते हैं। मतलब स्पेशल जो बात है उसका क्या करते हैं, हम सामान्यकरण करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये शिक्षण सूत्र है। अब ये विधि जो आगमन विधि है, इसकी निगमन विधि क्या है? अपोजिट है। और अपोजिट है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? शिक्षण सूत्र की आगमन विधि में हम चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन विधि में चलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाता है। ये भी क्या हो गया? शिक्षण सूत्र। तो यदि ये याद है तो वो उसका अपोजिट कर देंगे तो वो सीधा सीधा हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 2। इस विधि में विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से, मतलब आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से हम क्या करते हैं, सामान्य सिद्धांतों पर या सामान्य तर्क पर क्या करते हैं, पहुंचते हैं। कहने का मतलब है विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से हम क्या करते हैं, सामान्य सिद्धांत और तर्क जो है वो ज्ञात करते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत या कह सकते हो सामान्य तर्क जो है उसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि में सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग उदाहरणों पर किया जाता है। मतलब सिद्धांत पहले से बने हुए हैं, यहाँ पर सिद्धांतों का निर्माण होता है, यहाँ पर सिद्धांत और तर्क का निर्माण होता है विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से। और यहाँ पर जो सिद्धांत बने हुए हैं, जो तर्क बने हुए हैं, उन सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग क्या करते हैं, हम किसी उदाहरण को सरल करने में करते हैं। तो सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग क्या करेंगे, विशिष्ट उदाहरणों पर किया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, आपको इस विधि के माध्यम से जो सिद्धांत वगैरह, जो सूत्र वगैरह निर्माण हुए हैं, उनका प्रयोग क्या करेंगे, उदाहरणों में करते हैं। इसमें सूत्र ज्ञात नहीं किया जाता, इसमें सिद्धांत का निर्माण नहीं होता। पहले से बने हुए सिद्धांत व सूत्र जो है उनको क्या करते हैं, हम आगे जो हमें उदाहरण दिए होते हैं उन उदाहरणों में उन सूत्र सिद्धांतों का प्रयोग हम करते हैं और उस उदाहरण को क्या करते हैं, सरल करते हैं। 2 हो गए। तीसरा, इस विधि में बालक स्वयं नियम और सिद्धांत का पता क्या करते हैं, लगाते हैं। मतलब बालकों के द्वारा आगमन विधि में नियम और सिद्धांतों का अपने आप ही पता किया जाता है। मतलब बालक खुद ही करता है।
स्वयं नियम का और सिद्धांतों का क्या करता है, पता लगाता है। ये भी कह सकते हो नियम व सिद्धांतों का निर्माण करता है। और निर्माण तो वैसे नहीं होता, आप खोज ही कह सकते हो कि खोज करता है। ठीक है, तो बालक के द्वारा स्वयं नियम व सिद्धांतों का पता लगाया जाता है। इन कौन सी विधि में, आगमन विधि में। अब इसमें चलते हैं नंबर 3। अब इसमें क्या लिखा है, दूसरों के द्वारा ज्ञात किए गए नियम व सिद्धांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब इस विधि में सिद्धांत व सूत्र की स्थापना नहीं की जाती है और न ही उसकी खोज की जाती है। तो आगमन विधि में जिन सूत्र व सिद्धांतों की खोज की गई है वो किसी दूसरे के द्वारा की गई है। ज्यादातर क्या होता है, अध्यापक के द्वारा की जाती है और उन पर ही क्या करेंगे, निर्भर। इसको मतलब है कि दूसरे के द्वारा करे गए काम पर निर्भर रह जाओगे निगमन विधि में। दूसरे के द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर रहा जाएगा, इसमें निगमन विधि में। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4, आगमन विधि में छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अध्यापक भी सक्रिय रहता है, ये भी कह सकते हो। अध्यापक भी क्या रहता है, सक्रिय रहता है। कहने का मतलब है कि आगमन विधि में छात्र व अध्यापक दोनों क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जबकि विधि में बालक सक्रिय रहे बा विधि बढ़िया हो, और बालक यदि निष्क्रिय की विधि में ही तो फिर बात सीखनो की ना। अरे भाई मास्टर ने थोड़ी सीखना बेचारा ना, अरे अध्यापक को थोड़ी सीखना है, सीखना किसको है, बालक को। तो जिस विधि में बालक सक्रिय हो तो इस विधि में बालक सक्रिय होते हैं, इसलिए अध्यापक का नाम नहीं लिखा हुआ। तो अध्यापक भी सक्रिय होता है क्योंकि सूत्र गिरे जो है उसकी स्थापना करने में अध्यापक का रोल होता है, तो इसलिए अध्यापक भी क्या रहेगा, सक्रिय रहता है। तो इसमें क्या होगा, छात्र यानी बालक जो है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और दूसरी विधि जो निगमन है उसमें अध्यापक सक्रिय है पर बालक निष्क्रिय होते हैं। मतलब अध्यापक को निगमन विधि में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा, अध्यापक सक्रिय होगा। अध्यापक सक्रिय है पर बालक क्या है, निष्क्रिय है। तो विधि बढ़िया कौन लगी ना। इसमें अध्यापक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या होता है, अध्यापक सक्रिय होता है और बालक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। बालक क्रियाशील नहीं होते। और जिस विधि में बालक निष्क्रिय होते हैं वो विधि अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि अब बच्चे उस चीज में रुचि थोड़ी लेंगे, बेचारे ध्यान नहीं देंगे, वो उनको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। दूसरी बात कि जकी विधि में बालक सक्रिय नहीं हुआ तो भी विधि ने रटने को प्रयास ज्यादा हो जाएगा। रटना की क्रिया, रटने की क्रिया जो उस पर ज्यादा फोकस होता है, और रटने की जो क्रिया जिस विधि में होती है उस विधि को भूलने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। रटी हुई चीज भूल जाऊंगा, समझ आ रही चीज भूलांगा नहीं। तो अब बात करें समझाने की, क्योंकि बालक सक्रिय खुद सूत्र स्थापना में सहयोग कर रहे हैं, तो इनके समस्या है कमी भी कैसे कोई किया। तो 4 हो गए, अध्यापक सक्रिय होता है पर बालक क्या होते हैं, निष्क्रिय। इसमें दोनों क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला है नंबर 5, यह है मनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब आगमन विधि है ये मनोवैज्ञानिक, मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है आगमन विधि। मैं कहने को मतलब जो है आगमन विधि जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, और इसमें क्या है, बच्चों के सीखने में ये सहयोग करती है। यदि इस विधि को आप काम में लेते हो गणित में, तो बच्चे क्या करेंगे, अधिगम जो प्रक्रिया होती है बच्चों की उसमें ये सहयोग करती है, सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है। भाई समझ भाई बात, मतलब ये विधि, मतलब आगमन विधि वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और इस विधि का प्रयोग करने से बालकों की सीखने की क्रिया में सहयोग प्राप्त होता है। आगे करो बात निगमन विधि की, तो निगमन विधि जी की है वह मनोविज्ञान का सिद्धांत पर आधारित नहीं है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। फिर भी इसका फायदा एक, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर यह आधारित नहीं है, फिर भी इसका क्या फायदा है कि बालकों को ज्ञान अधिक दिया जाता है इस विधि के माध्यम से। यदि दोनों की तुलना करें तो तुलना में इस विधि के
मतलब तुलना में निगमन विधि में बालकों को ज्ञान जो है वो अधिक दिया जाता है, सीखने में ज्यादा सहयोग नहीं करती पर ज्ञान ज्यादा दिया जावे। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 की चर्चा करा। आगमन विधि जो है ये अनुसंधान यानी खोज करने की विधि है। खोज करना मतलब सूत्र की खोज करो, नियम की खोज करो, तर्क की खोज करो, सगली खोज करनी है। मतलब ई विधि के माध्यमों के करनो है खोज करो जावे, इसलिए ई विधि ने क्या करो जावे अनुसंधान विधि या खोज विधि का नाम भी जानो जावे है। दूसरा नाम क्या इसको देगा अनुसंधान विधि और खोज विधि भी इसके नाम है। और ये कौन सी विधि के नाम है? ये आगमन विधि के। अब आ विधि के है, अनुसंधान विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन खोज कौन करे जावे? इन खोज करेगा सूत्र लागू करे जावे। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है देखो सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र की स्थापना कौन से विधि के माध्यम से हो रही है? आगमन विधि के माध्यम से। अब अपन कोई सवाल दे रखा है कि इतना मूलधन है, इतनी दर है, इतो समय है, इसके आधार पर अपन 3 साल 2 साल जो भी है भी का आधार देखो क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बड़े बड़े सूत्र आपने कहना है आप थोड़ी बनाए हुए आप कौन बनाए ना, तो भी सूत्र ने प्रयोग करके क्या करेंगे वो उदाहरण जो है बिना सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो भी क्या बात होगी यह बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग करने की विधि है। मतलब बताया गया जगह सिद्धांत थी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना में इस सूत्र को प्रयोग होगा, इस सूत्र को प्रयोग करो और उत्तर निकालो बस। ठीक है। हाँ नई खोज कौन करा? खोज करेड़ी है ना पहली सिद्धांत की बाद नहीं लागू करे। आगे आगे बात करा। यह विधि नवीन ज्ञान की ओर बच्चों को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। मतलब बच्चों को नवीन ज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करती है। बढ़िया बात है। जो ज्ञान है वो तो है बच्चा के मिलेगा नए ज्ञान, क्योंकि नया नया सूत्र की स्थापना होगी, नया नया अनुसंधान होगा, नई नई खोज होगी, नया नया सिद्धांत बनेगा, नया नया नियम बनेगा, नया नया तर्क आऊंगा। तो क्या कर रहे हैं कुछ नया काम करने की यदि लालसा बच्चा में जागृत हो जाए तो वो क्या जाए प्रोत्साहित हो आगे और बढ़ने को प्रयास कर मैं कुछ और करूं। तो आप विधि कौन सी कर रहे हो काम? कौन सी विधियों काम कर रही है? आगमन विधियों काम कर रही है। ठीक है। तो 7 होगा नवीन ज्ञान क्यों क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। अब ई विधि में है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते, क्योंकि जो सूत्र है वो ही लगाऊंगा अपन वन भरो पर आपने सका समस्या है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने को सूत्र आपने रटेड़ो है, साधारण ब्याज ज्ञात करने को सूत्र आप रट रखे है। अब भी उस संबंधित कोई समस्या आ गई, ठीक है, साधारणतः सवाल मान लो चक्रवर्ती ब्याज है भी को सूत्र धन पतो है ना, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 यानी 1 प्लस दर बटा 100 को घात समय माइनस मूलधन वो सूत्र है। अब वो रट रहा गया अब एक माओ यदि धन समय पूछने लग जाए, समय गायब कर दियो तो आपने बड़ी विडंबना हो जाएगा क्या ज्ञात करा। अरे सवाल वो है, सवाल की वैरायटी चेंज करती भी कोई चीज नहीं पूछ रहा है गायब कर दी, पर आप एक चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर डर पर चल रहा तो वो नयो जो काम करने लग रहे हैं वो अपने लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और वो यदि नयो काम कर रहे हैं तो वो निगमन विधि को प्रयोग नहीं है, वो आगमन विधि को प्रयोग है। तो ये क्या करती है? नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त प्रदान नहीं करती है। बात करा आगे आगमन विधियों जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो समझ का आधार पर हुआ है, खुद की मेहनत का आधार पर हुआ है, और नवीन अनुसंधान हुआ, नयो नियम हुआ, नयो सिद्धांत प्राप्त हुआ है, नयो तर्क प्राप्त हुआ है, नयो सूत्र प्राप्त हुआ है। तो यदि आप खुद ही कोई नई चीज की स्थापना कर रहे हैं बना रहे हैं तो भी जो ज्ञान अपन मिलो है वो ज्ञान क्यों है? स्थायी हुआ है, क्योंकि बाबा समझ में आइडिया है। तो आगमन विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी, स्थिर है, लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगी बात। और बल्कि इकमा के है, इकमा सूत्र पहले हूं तैयार है, अपन सूत्र को प्रयोग करना है तो कई बार सूत्र ही भूल जाओ कौन सा लगाना है, और वो सूत्र यदि आप ही बनाए हुआ है तो भूल थोड़ी जाओ आप कौन बोलना, पर कोई दूसरे को बनाया है आप उधारो लिया ना मिल भूल जाऊंगा रटेडो मामलो है। तो इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो स्थायी नहीं होता, क्योंकि आप विधि जी की है रटने पर जोर देवे, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देवे, और रटने की प्रवृत्ति पर जोर देवे तो भूलने की संभावना पूरी पूरी है। रटड़ी बात ना कितना हो गया 8। आगे बात करो आगमन विधि के द्वारा बच्चों के
अंदर जो आत्मविश्वास होता है उसको बल मिलता है। अरे खुद ही काम कर रहे हैं कुछ सब कुछ है तो आत्मविश्वास बच्चा को क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आगमन विधि के द्वारा बच्चों के आत्मविश्वास को बल मिलता है और आत्मविश्वास उनका क्या होता है, बढ़ता है। इम बात करा इम घट बढ़ो, इम तो बच्चों दूसरा पर आश्रित हो है, खुद थोड़ी कर रहे हो काम। तो इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास को बल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है उससे बच्चे को, क्योंकि दूसरे का द्वारा बनाया कोई सूत्र है के आधार पर काम करसी, तो दूसरे को आश्रय लेना पड़ रहा है और दूसरे की शरण लेनी पड़ रही है, तो बच्चा में आत्मविश्वास जो आपन काम करना वो दूसरों कर रहे हैं तो अपना आत्मविश्वास घट बढ़ेगो के यदि भी जरूरत पड़ेगी बिन बुलाओ दूसरे समस्या होगी ना, तो आत्मविश्वास कौन बढ़े। एक बाद बात करा नंबर 10, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मतलब आगमन विधि के द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि बच्चे को किसी सूत्र नियम की स्थापना करनी है, खोज करनी है, अनुसंधान करना है, तो उसके दिमाग को उसको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग की मानसिक जो क्रियाएं होती है उनको खूब करना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा करेगा उससे क्या होगा, उनकी मानसिक शक्तियों का क्या होगा, विकास होता है। और बालकों की शिक्षा के लिए यह विधि उत्तम है। कौन सी, आगमन विधि। बालकों की शिक्षा के लिए यह विधि क्या है, उत्तम है, बढ़िया है। ओके, अब अगली विधि निगमन विधि की बात करा। निगमन विधि है केवल मात्र अध्ययन की विधि है, मतलब पढ़ने की विधि है, अध्ययन करो बस। और इसमें क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। आगमन विधि जो है वो मानसिक शक्तियों का विकास करती है और बालकों की शिक्षा के लिए क्या है, उत्तम विधि है। जबकि निगमन विधि जो है वो केवल मात्र अध्ययन की विधि है और इसमें क्या करना पड़ रहा है, बच्चों को केवल रटना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट की चर्चा करा, बड़ो ही सुनहरा है, जोरदार है। आगमन विधि के द्वारा जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है वो बड़ी ही रोचक होती है। यदि आगमन विधि का प्रयोग आप करते हो अध्ययन में तो वो प्रक्रिया कैसी बनेगी, रोचक बनेगी। और जबकि यदि आप निगमन विधि का अध्ययन में प्रयोग करते हो तो अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो रोचक नहीं होगी। कैसी होगी, नीरस होगी, बिना रस वाली होगी। तो निगमन विधि जो है उसमें अध्ययन की प्रक्रिया नीरस होती है, कहने का मतलब रोचक नहीं होती है। जबकि आगमन विधि में अध्ययन प्रक्रिया क्या होती है, रोचक होती है। इसकी तुलना के 11 बिंदु हमने आपके साथ लिए हैं। अब बात मैं कहूं छोटी सी आपके साथ, देखो यहां देखने से आपको लग रहा है कि ये विधि बढ़िया है, यह विधि बढ़िया है, ठीक है। अब आपको केवल अकेला सूत्र आपने स्थापित कर दिया और आगे उस सूत्र से संबंधित कोई समस्या का हल आपने किया ही नहीं है, तो भविष्य में आपके वो चीज काम नहीं आनी है। सूत्र क्या काम आएगा फिर आपके, आपको पता ही नहीं कि कहां इसको काम में लेना है, तो उसके लिए ये काम आएगी। अरे जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लिया, जोड़ बाकी गुणा भाग हम बेरो है, जोड़ ही आओगो, गुणा ही आओगो, भाग ही आओगो, ही आओगो। अब यदि दूध को हिसाब घरा करना पड़ रहा है या अपने गणित में भी जोड़ बाकी गुणा भाग संबंधी अपन कुछ समस्या दे रखी, उदाहरण दे रखी, जोड़ के बताओ या गुणा करके बताओ, भाग करके बताओ। यदि वह समस्या नहीं हुए तो अपन जोड़ बाकी गुणा भाग यदि आप सीख भी रखे तो अपने कई काम नहीं बताओ। अब अपना दूध को हिसाब बने हो अपन बेरे को नहीं कटे जोड़ करना है, कटे गुणा करना है, कटे भाग करना है। तो आज ये नियम सिद्धांत स्थापित करे है बिना लागू या कर रही है, तो इसलिए दोनों विधि के ही एक दूसरे की पूरक है, पूरक ही। हटा कौन सको, हटाओगे तो अधूरी हो जाओगी, अधूरी हो जाओगी या, और इन हटा दोगा तो आई को तो सब कहानी खत्म है, क्यों सूत्र ढूंढ ले आऊंगा, ठीक है। इसलिए दोनों विधियां जो है, देखो यहां देखने के बाद लग रहा है कि ये बढ़िया, पर बढ़िया ये होने के बावजूद सूत्र बढ़ा दिया, सूत्र तो अप्लाई तो करना पड़ेगा कई उदाहरणों पर, तो वो अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें है, तो दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। हालांकि अपोजिट है पर दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक है, ठीक है। तो आगे अगली वीडियो में हम एक नई विधि का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपसे मैं 2-3 बातें, चलो एक ही बात पूछता हूं, आगमन और निगमन विधि की तुलना करते हो तो तुलना करने में आपको कौन से ऐसे 3-4 बिंदु जो
पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में फिट बैठे हैं, जो आपके समझ में आए हैं और जो आपके याद रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 3-4 ही बताने हैं, 11 में से जितने भी आपको बिना देखे याद रहते हैं वो कमेंट में आपको बताने का प्रयास करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार।